अगला है GSLV F10 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3। ये लॉन्च कर रहे थे हम यार, कल इसरो लॉन्च कर रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल था, ठीक है, GSLV, तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल था ना GSLV, इसके तीसरी स्टेज के अंदर में थर्ड स्टेज जिसको हम क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं, उसमें गड़बड़ हो गई। क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर में ना हम लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत लो टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पर दिक्कत होगी कुछ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है, मतलब क्रायोजेनिक इंजन में गड़बड़ी पहले भी हुई है, ठीक है, पहले भी हुई है। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं, भविष्य के अंदर हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं, निसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने वाले हैं हम, ठीक है, जिसमें नासा और इसरो का वो है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, इसलिए उसका नाम रखा है निसार हमने, ठीक है, NISAR निसार, ठीक है, जिसमें हमने नासा ने और इसरो का कोलैबोरेशन, मतलब बहुत बड़े स्टेक्स हैं, भविष्य में बहुत सारे मिशंस हैं जो हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे में हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाता है, हमारा लॉन्च फेल हो गया, साथ साथ में जो इतनी महंगी सैटेलाइट जो हमने बनाई थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये गुम हो गई है, ये खराब हो गई है, ठीक है, ये सक्सेसफुली टेक ऑफ नहीं कर पाया, कुछ गड़बड़ आ गई। थर्ड स्टेज जो होता है इसका, क्रायोजेनिक स्टेज जो था, उसमें प्रॉब्लम आ गया, ये पूरा खराब हो गया और जाके गिर गया कहाँ पर, अंडमान निकोबार के अंदर। तो बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, बात करूंगा मैं लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, बात करूंगा मैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये EOS-1 है। इससे पहले हमने एक ही सैटेलाइट EOS लॉन्च की है, EOS-01। ये कुछ नहीं है दोस्तों, EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके अलावा हमने और भी जो हमारी रीसेट है, ठीक है, वो भी सेम ही है, वो भी बहुत सारी ऐसी हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑलरेडी हमने एटमॉस्फेयर में लॉन्च की हुई है। तो EOS है, इसके बाद EOS-01 तो हमने ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ये ऑर्बिट में है। 02 आनी चाहिए थी, बट 02 को हम 03 के बाद लॉन्च करने वाले थे। अब उसको सितंबर अक्टूबर के लिए हमने रखा हुआ था, बट ये फेल हो गया, तो अब 02 भी थोड़ा और डिले हो जाएगा। बाकी 02 को हम SSLV से लॉन्च करेंगे, ठीक है, ये एक नई तकनीक है, इसको हम GSLV से कर रहे हैं, 02 को भी हम आगे करेंगे, उसको SSLV से करेंगे। और एक हमारे पास है EOS-03, जिसको ऑलरेडी हमने 2 साल डिले किया था कोविड की वजह से, बट अब जब लॉन्च किया तो ये क्या हो गया, हमारा फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया। तो ये कक्षा में है, ये अभी लॉन्च करनी बाकी है, और ये क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। तो कल इसी की बात करेंगे। GSLV F10 जो है हमारा, ठीक है, GSLV F10 की मदद से हम लॉन्च कर रहे थे इसको, ये सैटेलाइट को, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा फेल हो गया है, ठीक है। चलिए इसी पे बात करेंगे पूरी। GS पेपर 3 से रिलेटेड है ये भी दोस्तों, भारत की जो स्पेस के अंदर में क्या उपलब्धि है एंड मैटर रिलेटेड टू स्पेस। एक बार यार लाइक कर दो सभी बच्चे यार, बस बहुत कम लाइक्स हैं, ठीक है, हमें 200 लाइक तक और पहुंचना है और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेकंड मिशन ऑफ द ईयर, भारत का इसरो का ये दूसरा मिशन था इस साल का, और इसमें हमें एक सेटबैक लग गया दोस्तों, हम अपना टारगेट जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए। हमारा जो क्रायोजेनिक, हमारा जो रॉकेट था, इसका जो थर्ड स्टेज आता है, पहला स्टेज ठीक से काम किया, दूसरा काम किया, थर्ड स्टेज जिसको हम क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं ना, वो हमारी विफल हो गई और उसकी वजह से मामला खराब हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम, जो पूरा मिशन है हमारा, फेल हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? अबाउट 5 मिनट इनटू द लॉन्च अर्ली ऑन थर्सडे मॉर्निंग, कल था ये, द फ्लाइट ऑफ GSLV F10 which was carrying an अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 03 को लेके हम ऊपर गए थे एटमॉस्फेयर के अंदर में, ठीक है, बट वो अपने शेड्यूल्ड जो उसकी ट्रेजेक्टरी थी उससे डेविएट हो गया। मैंने आपको बताया 3 स्टेज, ये जो GSLV F10 है, GSLV F10 है, इसके अंदर में 3 स्टेज था, ठीक है, 3 स्टेज इंजन प्रपल्शन सिस्टम था। पहला काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम नहीं कर पाया, तीसरा फेल हो गया, और उसी की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जाके गिर गया अंडमान निकोबार में, अपनी जो डेजिग्नेटेड ट्रेजेक्टरी है उससे क्या हो गया, फेल हो गया। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज रॉकेट की अच्छे से काम की, बट जो क्रायोजेनिक इंजन होता है जिसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन का और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में बर्न करते हैं, है ना। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, बहुत लो तापमान पर आप लिक्विड हाइड्रोजन को और लिक्विड ऑक्सीजन को बर्न करते हो, उस स्टेज को बोलते हैं हम क्रायोजेनिक्स, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पे आप बर्न करते हो। तो ये मतलब विफल हो गया, इसमें आग नहीं लगी, चिंगारी छुटी नहीं इसमें। तो थर्ड स्टेज जो हमारी क्रायोजेनिक स्टेज है उसमें गड़बड़ होने की वजह से ऐसा हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? अब सर इससे अगर ऐसा हुआ है
तो भविष्य में भी हम जो लॉन्च करने वाले हैं, गगनयान हम लॉन्च करने वाले हैं, चंद्रयान, निसार, ये तो हैवी प्रोजेक्ट्स है ना, इनको भी हम GSLV से लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो वहां दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती, बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो आपसे सवाल मैंने पूछा है मेंस के लिए, उस पर डिस्कशन में करूंगा। द रॉकेट लॉस्ट द पावर। अब देखो, जब वो इग्नाइट नहीं हुआ, तीसरी स्टेज इग्नाइट नहीं हुई, तो रॉकेट की जो पावर है वो खत्म हो गई और वो जाके कहां गिर गया दोस्तों, अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान सी जो है उसके अंदर वो जाकर गिर गया। अब जो सैटेलाइट हम लेके गए थे ये भी खराब हो गई बेचारी। अब ये सैटेलाइट का नाम था EOS-03 सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 03। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ये ऊपर से पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि भारत के अंदर में कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड है, साइक्लोन है, उसके बारे में हमें बताती रही। पूरी इंडिया की जो टोपोग्राफी है उसको ये कवर करेगी और अर्ली वार्निंग के लिए, ठीक है, भारत की एक जो है, जो आपकी टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए काम आएगी। एक ये इसका इंपॉर्टेंट था। तो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी, अर्थ को ऊपर से हम ऑब्जर्व कर रहे थे। EOS जो है, इट वाज लॉन्च अहेड ऑफ द EOS-02। मैंने क्या बोला, पहले EOS-01 था, ये हमने लॉन्च कर दिया 01। उसके बाद फिर आया क्या, EOS-02। अब 02 हमने अभी लॉन्च नहीं किया है, हमने उससे पहले EOS-03 लॉन्च किया था। 03 भी हमने 2 साल लेट लॉन्च किया है। ठीक है, अभी हम 02 को लॉन्च करेंगे सितंबर अक्टूबर में, बट उसके लिए हम एक दूसरी तकनीक, GSLV नहीं, उसके लिए हम SSLV नई तकनीक है, इसको हम लॉन्च, इसके माध्यम से उसको हम लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन क्या है सर, ये EOS अगर ऊपर चली जाती, सक्सेसफुल होती, तो इससे हम क्या उखाड़ लेते। तो इसका बहुत फायदा था दोस्तों, इट विल एनेबल नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड साइक्लोन। ठीक है, इसके माध्यम से आप ऊपर से आप जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं हैं, वास्तविक समय में आप उनकी निगरानी रखने में सक्षम होते हैं। आप रियल टाइम ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर में रख सकते थे। इट इज कैपेबल ऑफ इमेजिनिंग द होल कंट्री 4 और 5 टाइम डेली। एक दिन के अंदर में आपके पूरे देश को ना, ये 4 से 5 बार पूरे देश की जो है आप इससे इमेजिन कर सकते थे आप इसको। इट वुड ऑल्सो एनेबल मॉनिटरिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, क्रॉप, वेजिटेशन कंडीशंस, फॉरेस्ट कवर चेंज, इन सब चीजों के बारे में आप पता लगा सकते हो। देश के अंदर में फॉरेस्ट का क्या हाल है, वाटर बॉडीज का क्या हाल है, क्रॉप का क्या हाल है, वेजिटेशन का क्या हाल है, उन सबको आप क्या कर सकते थे, यहाँ से मॉनिटर कर सकते थे। ठीक है, ये इसके फायदे थे। बेसिकली फायदे क्या थे, पूरी भारत की मतलब पूरे भारत को ऑब्जर्व कर रहे थे हम, कहाँ से, स्पेस से, ऊपर से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो दोस्तों मेरी बात। ठीक है, इंडियाज लॉन्चर, अच्छा भारत अलग अलग सैटेलाइट हम लॉन्च करते रहते हैं समय समय पे, तो हम उसके लिए कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया बहुत सारे लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करता है। जैसे अभी हमारे पास 4 रॉकेट वर्तमान में है, जैसे SLV, फिर ASLV, उसके बाद में PSLV और फिर है GSLV। अभी 2 ही काम है, 2 ही काम में है, PSLV और GSLV, ये दोनों अभी हम यूज नहीं करते। अब एक तीसरा हम अभी डेवलप कर रहे हैं, SSLV। अभी क्या है ना, बहुत सारे डिमांड है, अभी डिजिटल हो रहा है सब, बहुत सारी ऐप बन रही है, ये वो, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, हो सकता है कल को अनअकैडमी की भी अपनी खुद की एक सैटेलाइट हो। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ग्रोइंग डिमांड है, उसको टैकल करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए दोस्तों ये सारे काम जो है किए जा रहे हैं। ठीक है, SSLV is designated to cater to the increasing demand for the launch of small satellites mainly from the business and universe। अब हम एक नया सेगमेंट जनरेट कर रहे हैं, SSLV। ये तो 4 तो हैं ही हमारे पास रॉकेट, हम 5वीं तरीके की रॉकेट बनाने वाले हैं, SSLV। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अभी बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल सैटेलाइट है, जो बिजनेस और यूनिवर्सिटीज हैं अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको हम टैकल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस SSLV। तो SSLV के माध्यम से हम वो कर पाएंगे। अच्छा, रिलेटेड सर्च पे बात करते हैं दोस्तों। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि आप SSLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, मैं इनके बारे में ना आपको पढ़ने के लिए मैं आपको इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इनके लिए देखो, मैं आपको एक वो शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये मैंने इसमें रखा था बट ये गया नहीं, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक इमेज है, एक टेलीग्राम पे इमेज शेयर कर रहा हूं मैं, जिसमें चारों के बारे में बताया हुआ मैंने, ASLV, SLV, PSLV, GSLV। SSLV अभी नया है तो इसके बारे में कुछ है नहीं अपने पास। ठीक है, तो अभी मैं आपके पास टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एक फोटो है उसमें आपको सबका कंपैरिजन जो है वो मिल जाएगा।
अबाउट क्रायोजेनिक इंजन, देखो आपको रिलेटेड सर्च पढ़ना है। क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, वैसे मैंने बता ही दिया। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर में क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इनको बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाता है, बहुत कम तापमान के ऊपर इनको बर्न किया जाता है, ठीक है। अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अब हमने चलो ठीक है ईओएस की बात कर ली हमने, ईओएस 01 की, ईओएस 02 की, 03। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, मैंने खुद ही बताया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद आपको बताया हुआ है, ईओएस जब मैंने पढ़ाया था ना, ठीक है, उसी के अंदर मैंने खुद आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आपको वही बताना है, क्योंकि मैंने खुद आपको इससे पहले भी ये बात पढ़ाई हुई है। सो बस आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी हैं। उसके बाद दोस्तों गगनयान अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, गगनयान मैन मिशन, आदमी को बिठा के भेजेंगे हम ऊपर। उसके अलावा चंद्रयान 3, ठीक है, ये भी बात करने वाले हम। निसार अभी मैंने बताया इसरो और नासा का प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट कोलैबोरेशन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, तो उसके ऊपर भी बातचीत अभी हम करेंगे। तो ये क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है खुद से, है ना। ये हमारे शास्त्री जी के लिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स में क्या है, अबाउट लॉन्चर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी, एसएलवी, ठीक है, ये है क्या चीज, क्या जुगाड़ है, सारी चीजें। अबाउट द डिफरेंट ऑर्बिट, अब ऑर्बिट आपने सुने होंगे, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, क्या होते हैं ये, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिट्स, मुझे पूरा विश्वास है शायद साइंस एंड टेक के अंदर आपने पढ़ा होगा। ईओएस 01, ईओएस 02 और ईओएस 03, ये क्या चीज है, इनके बारे में आप बताओ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में जीएसएलवी मार्क 3, बाहुबली जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ जो जीएसएलवी मार्क 3 है, जिसको आप बाहुबली कहते हैं, वो क्या है। तो ये सवाल जो है प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो मेरी बात सारे के सारे बच्चे? ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पा रहा हो, कमेंट देख लेता हूं मैं आपके, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है तो एक बार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज गाइज एक बार ओके की रिपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मैं चाहता हूं आप ओके की रिपोर्ट लिख दो सर फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर में, सारे बच्चे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ओके की रिपोर्ट लिखनी है आपको कि सर हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, सभी को बता देना है। और जिस बच्चों ने लाइक नहीं किया यार, एक बार छोटा सा काम है यार, बस लाइक कर दो एक बार वीडियो को, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब 2 मिनट के अंदर में आप कर दोगे, चुरकुट सी बात है, मतलब ऐसी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो आराम से कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मेंस का सवाल क्या है, इससे मेंस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, मेन स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हमने तो लॉन्च तो इसीलिए किया था कि हम चाह रहे थे कि भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक नया अध्याय जुड़ जाएगा अपने आप में, ऑब्वियस बात है, नया अध्याय जुड़ जाता है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया यार, फेल हो गए हम। द लॉन्च वुड हैव मार्क्ड इंडियाज रिटर्न टू द नॉर्मल स्पेस फ्लाइट। एक तो कोरोना के चक्कर में हमारी स्पेस फ्लाइट जो है ना बहुत डिले हो रही थी, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि ये लॉन्च जो है ना इट विल हैव मार्क्ड इंडियाज रिटर्न टू द नॉर्मल स्पेस फ्लाइट, बट इट हैज बीन फेल्ड, बट ये फेल हो गया। आप बताओ कितना इंपॉर्टेंट था ये रॉकेट जो हम बात कर रहे हैं, जीएसएलवी F10, कितना इंपॉर्टेंट था ये, और क्या इसके इंपैक्ट आएंगे आगे भविष्य में। अभी अपकमिंग मिशन है ना हमारे, गगनयान आने वाला है, चंद्रयान 3 आने वाला है, निसार आने वाला है, तो क्या इसके जो है इंपैक्ट यहां पर होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो दोस्तों सारे के सारे बच्चे? जल्दी बताओ। आपको ये बताना है कि हमने लॉन्च तो ये किया था, जीएसएलवी F10 जो है हमने लॉन्च किया था, हमने इसलिए लॉन्च किया था कि हम चाह रहे थे कि हम नॉर्मल स्पेस फ्लाइट के एरा में वापस पहुंच जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे थे, बट हुआ उल्टा ही दोस्तों। हुआ क्या, हमारा ये मिशन फेल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो हमारे अपकमिंग मिशन है, गगनयान, चंद्रयान, निसार, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्यारे बच्चों एक बात मैं बता देता हूं, जो जीएसएलवी F10 की हम बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो रशिया का जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, उसकी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। ये जो हमने डेवलप किया था ना, ये रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने डेवलप किया था। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कॉपी होता है, ठीक है, जैसे चाइनीज होता है ना, चाइनीज लोग कॉपी करते हैं, ऐसे ये मान लो कुछ कॉपी टाइप का वर्जन था।
इसमें कुछ कॉपी करके इसको बनाया हुआ था, थोड़ी बहुत कॉपी की थी इसमें, इस वाले वर्जन के अंदर। ये रशिया का रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा था। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो मतलब इसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं थी। एक तो आप बेसिक से पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, दूसरा आप किसी दूसरे के तरीके को फॉलो कर रहे हो, तो ज्यादा चांसेस कब है सक्सेस के, जब आप खुद के तरीके को फॉलो करते हो, खुद से पढ़ते हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारा खुद का सिस्टम नहीं था, ये रशिया, ये जो रॉकेट हमने बनाया था रशिया की रिवर्स टेक्निक इंजीनियरिंग। अब दूसरी बात आती है GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 2 और मार्क 3, मार्क 2 की बात कर लो या मार्क 3 की बात कर लो। अब ये जो लॉन्च करेंगे ना हम, चंद्रयान 3, गगनयान, निसार, ये सब हैवी लिफ्ट है, ज्यादा वजन वाले हैं। इनको हम सबको किससे लॉन्च करने वाले हैं, GSLV मार्क 3 से, बाहुबली कहते हैं इसको। और ये GSLV मार्क 3 जो है ये इंडिया का इंडिजीनस है, हमने स्क्रैच से डेवलप किया है, जीरो से हमने इस पे काम किया, तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, हमने इसको स्क्रैच से डेवलप किया है, स्क्रैच से बनाया है। तो ऐसे में ये फेल होना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेल हो जाए। GSLV मार्क 3 आपका फेल होना ये असंभव है, बहुत कम चांस है, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन हाँ, चिंता का विषय भी है हमारे लिए, क्योंकि यार आप देखो ना, ये नासा का और इसरो का कोलैबोरेशन है, बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 बहुत बड़ा मिशन है हमारा। गगनयान, हम पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाले हैं, आदमी को हम स्पेस में भेजने वाले हैं दोस्तों। तो भारत के लिए क्या है दोस्तों, ये तो तीनों मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में अगर भारत का कोई मिशन फेल होता है, जैसे भारत का रॉकेट फेल हो गया है, तो ये चिंता का विषय तो है, सोचना पड़ेगा। हम इतने आगे तक की सोच रहे हैं, और हमारा जो नॉर्मल जो फ्लाइट है, ऐसा नहीं है ना कि भारत ने काम पहली बार किया हो कि ऑर्बिट के अंदर में सैटेलाइट प्लेस करना, हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। लेकिन ऐसा काम जो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, अगर वो फेल होता है तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, इसमें चिंता की बात है, इसमें चिंता का विषय तो है। ठीक है, समझ में आई बात, लिख लोगे आप, ठीक है, लिख लेंगे आप, चलिए इसको लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने बताया आपको उस प्रकार से लिखना है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो के अंदर पहले आप बताओगे किसके बारे में, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है, वरना फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। ठीक है, इंट्रो के अंदर आप कैसे करोगे, अब यार देखो इतना काम हम कर रहे हैं डिटेल में, फिर मतलब आपको कईयों को चाहिए होता है कि अपन फास्ट करें, मतलब जल्दी से झटपट से कर दे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। इंट्रो, उसके बाद है बॉडी, और उसके बाद है कंक्लूजन। इंट्रो में मैंने क्या बताया, इंट्रो में देखो कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड वही है अभी अब मैंने बताया आपका, जो हमारा GSLV F10 है, ठीक है, ये जो फेल हुआ है, साथ साथ में EOS सैटेलाइट जो है हमारी 03, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी में क्या कह रहा है दोस्तों, ये फेल क्यों हुआ पहले ये बताओगे, ठीक है, किस तकनीक में फेल हुआ, क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कत आई है, ठीक है, वो बताओगे। भारत के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताओगे। उसके बाद में आप चैलेंजेस बताओगे कि चिंता का विषय क्यों है, पहले बताओगे आप, ठीक है, चिंता का विषय क्यों, क्योंकि तीनों बड़े मिशन है। फिर आप ये भी बताओगे क्यों चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इनको GSLV मार्क 3 से लॉन्च करेंगे। ये जो था GSLV F10, ये रशिया का क्रायोजेनिक जो टेक्निक है उसकी हमने कॉपी कर रखी थी, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रखी थी। बट जो दूसरे वाला है जिससे हम चंद्रयान 3, निसार, गगनयान ये भेजेंगे, ये हमारे इंडिजीनियस, हमने स्क्रैप से इनको डेवलप किया है, बिल्ड किया है। तो वहां पे हमें क्या है दोस्तों, फायदा है, ठीक है, वहां पे हमारे पास एडवांटेज है। तो ये आप लिख लोगे आराम से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। 4 सवाल है मेंस के, मैं बता रहा हूँ, चारों के चारों 1 नंबर के सवाल है। अगर आप चारों कर रहे हो ना, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। सर जब आप रोज का रोज PDF देंगे तभी तो आंसर लिखना है। देखो साहिर, ये तो पढ़ा दिया ना मैंने, PDF रोज का रोज मिल ही जाएगा। जिस दिन क्लास नहीं होती, अब मतलब समझो ना यार, मैं भी इंसान हूँ, बीमार हो गया, तकलीफ में हूँ, तो भूल जाता हूँ ना कुछ चीज़ें, मेरे ऊपर बहुत सारे काम आ जाते हैं। पढ़ा तो दिया ना, इसको लिखने में क्या है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, जो मैंने पढ़ाया वो दिमाग में, आपको दिमाग से लिखना है, ठीक है। बाकी PDF भी आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप टेम्परेरी टाइम के लिए, वीडियो को देख सकते हो उस पार्ट को, तो बार n नंबर ऑफ काम चीज़ें, ठीक है। आप इनकी जो पार्ट्स के वीडियो कटे हुए अपने को आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर 101 चैनल पे। आपको कोई क्वेश्चन लिखना है वहाँ से उठा, मतलब काम करने को आप बहुत तरीकों से काम कर सकते हो, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आंसर लिखना है कि नहीं लिखना, देखो मेरे को फ़ायदा नहीं होगा। आप आंसर लिखेंगी तो आपको हेल्प मिलेगी, आप आंसर नहीं लिखेंगी तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इट्स
अप टू यू, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, मेरा काम है यार, मैं काम अपना करूंगा, ठीक है, मैं अपने काम में कोई भी कमी नहीं करूंगा। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आई गाइज, एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखो एक बार हम अटक गए हैं यार 1000 लाइक्स के ऊपर, ठीक है, 1200 लाइक्स तक पहुंचाना अपने को। वैसे मैंने आपको बताया ना, अकेडमी आपको जीएस के अंदर में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रही है, प्लस और आइकॉनिक। जीएस के अंदर मिलते हैं आपको ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन। जीएस के अंदर में जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उनके प्राइस ये हैं, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है सुमित10, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में भी ऐसा ही होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे आपके नॉर्मल प्राइस है, बट ये जब आप मेरा कोड लगाओगे तो दीज आर द माई डिस्काउंटेड प्राइसेस, ये मेरे डिस्काउंटेड प्राइसेस है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। सो याद रखिएगा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, प्लस मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सारा आपको यहीं मिलता है। ये मेरा कोड है सुमित10 जो आपको यूज करना है फॉर एन अकेडमी के लिए, डिस्काउंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। सो गाइज अगर लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इस चैनल को हर स्टूडेंट के बीच में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू। और हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।